मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी महापुरुष, नरेंद्र मोदी যুগপুৰুষ। সোমবাৰে মুম্বাইত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মহাত্মা গান্ধীৰে তুলনা কৰি কি কৈছিল শুনক। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মন্তব্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। তুষামুদৰ সীমা চেৰাইছে নেকি উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে? महात्मा गांधी जी की तुलना किसी भी व्यक्ति से करना, ये कोई महात्मा गांधी जी की बेइज्जती करना नहीं है। ये उन करोड़ों करोड़ों लोगों की बेइज्जती करना है जिन्होंने महात्मा गांधी जी के एक बोल के ऊपर अपना सब कुछ छोड़कर देश के ऊपर न्यौछावर हो गए। अगर हम सत्ता पर बैठे हुए लोग युग पुरुष और महापुरुष की बात छोड़ दीजिए, पुरुष भी होते तो जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे जवानों की हत्या नहीं होती, लद्दाख में चाइना नहीं घुसता। समझा ना? बहुत सी बातें मैं बोल सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी का हम आदर करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उस पद का आदर करते हैं। It's very unfortunate and it shows that each institution in India is collapsing, and Honorable Vice President of India comparing Mahatma to Modi is unacceptable, and even Mr. Modi won't accept it. This is the limit of psychophancy. অৱশ্যে ধনখেৰে বিজেপিৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে। आधुनिक भारत का अगर मैं सही अगर पूछूं तो महात्मा गांधी के बाद इसमें कतई संदेह नहीं है कि युग पुरुष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मतलब भारत इतना गौरवशाली उम्मीद भविष्य का लेकर पहली बार आजाद भारत में एक प्रगति पथ पर चल पड़ा है। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये एक कहानी जैसी लगती थी पढ़ने पे कि भारत का एक इतिहास था, वर्तमान इतिहास से और बुलंद करने के रास्ते पे भारत चल पड़ा है। और एक आदमी का देन है मात्र 10 साल में, जिसने ये दिशा दिया है, हौसला दिया है और भारत चल पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कोई बात गलत नहीं कहा और न अतिशयोक्ति है इसमें। ये हकीकत है। आज से 50 साल के बाद जब इतिहास लिखाएगा तो ये सुनहरे अक्षरों में लिखाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।